नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस 5th सेमेस्टर फार्मेसी का। एंड इसमें हम पढ़ेंगे सबसे यूनिट फर्स्ट का वीडियो सेकंड पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रग का इंपोर्ट क्या होता है, ड्रग का इंपोर्ट क्या होता है। हम पढ़ेंगे ड्रग का इंपोर्ट के साथ साथ क्या प्रोहिबिटेड है, मतलब किस किस ड्रग को, किस किस ड्रग की कैटेगरी को रोका गया है इंपोर्ट करने से। ठीक है, और किस किस कैटेगरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा किस कैटेगरी मतलब क्या होता है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, समझ गए ना। इस इंपोर्ट लाइसेंस की कंडीशन क्या है, कौन कौन सी आपकी कंडीशन है जो कि इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन टेक्स्ट एनालिसिस के लिए आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। ओके, फिर अगला मेन पॉइंट, पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस एंड प्लांटी, जो कि इंपोर्ट से ही रिलेटेड होंगी। ओके, तो चलिए वन बाय वन इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये वी फार्मेसी का 5th सेमेस्टर का सिलेबस है पीसीआई के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे A to Z जो आपका पीसीआई सिलेबस आपको है 5th सेमेस्टर का, उसी का अकॉर्डिंग है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स। इंपोर्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, तो हमने बोला मैं वन बाय वन पॉइंट बोलूँगा, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसका है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल आल्सो रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इसका मतलब हुआ कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल है जो 1940, जो अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, वो रेगुलेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। क्या रेगुलेट कर रहा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इंपोर्ट, मतलब आयात जो है, एक फार्मासिस्ट जो है मेडिकल स्टोर वाला अगर किसी ड्रग का इंपोर्ट कर रहा है, किसी कॉस्मेटिक का इंपोर्ट्स कर रहा है, तो वो किसके रेगुलेशन में आएगा, कौन रेगुलेट करेगा इसको, ये रूल एंड एक्ट। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है कि इन इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर इम्पोर्टेड अंडर द लाइसेंस अथॉरिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है, देखिएगा जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक के इंपोर्ट्स को क्या करती है, मतलब वो लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक का अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो बोल रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग और कॉस्मेटिक्स did not require any license in case they are the standard quality and fulfill the necessities associated to import। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो सर्टेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कुछ ऐसी ड्रग और कॉस्मेटिक ऐसी हैं जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता, नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस। क्यों नहीं होता, वो उनके लिए नहीं होता जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी में होती हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब इसकी क्वालिटी एकदम सटीक है। ठीक है, मतलब जो इंपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ हैं, समझ गए ना, जो ड्रग के लिए जो ज़रूरी चीज़ हैं उस पूरी ज़रूरी चीज़ को वो फुलफ़िल कर रहा है। तो फुलफ़िल द नेसेसिटीज़ एसोसिएटेड टू इंपोर्ट से जुड़ी हुई जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट, तो उसके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आता है थर्ड पॉइंट, मतलब क्या होता है सेकंड पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट। तो क्या कौन कौन सी ड्रग और कौन कौन सी कॉस्मेटिक्स का हम इंपोर्ट प्रोहिबिटेड करते हैं। या प्रोहिबिटेड का मतलब होता है वर्जित का मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इंपोर्ट किसका नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे कि एनी ड्रग और कॉस्मेटिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या बोला कि अगर वो कोई नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब होता है भाई कोई भी सब स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, तो ये एक मिनिमम, ये क्या होता है उसकी क्वालिटी, एक्यूरेसी, आपकी इफेक्ट जो होता है
वो स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड निर्धारित होती हैं। अगर वो उस स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतर रहा है तो क्या नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ठीक है, तो उसको हम नहीं ले सकते, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि एनी मिसब्रांडेड और स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, कि क्या मिसब्रांडेड होता है, क्या स्पूरियस होता है, क्या एडल्ट्रेटेड होता है, ठीक है। ये भी बहुत में अच्छे तरीके से पूछा जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन इनसे भी बनता है, तो ठीक है। तो मिसब्रांडेड भाई ब्रांड ही खराब है, ठीक है। ओके, स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है सड़ा हुआ। ओके, एंड एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावट। ओके, ड्रग, ऐसी ड्रग जिसमें मिलावट की गई हो, इसमें सड़ा हुआ हो, मतलब उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो ही सड़ गया हो, ठीक है, वो डिग्रेडेड हो गए हो। मिस ब्रांडेड, उसका ब्रांड ही खराब कर दिया गया हो। जो भैया अपन देखो एक जेनरिक दवाई लेते हैं और एक ब्रांडेड दवाई लेते हैं, तो ज़्यादातर लोग ब्रांडेड दवाई क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन ये मिलता है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई होगी। ओके, भले ना हो, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी ये लगता है कि भैया कि इसकी जो ब्रांड है ना, एक अच्छे ब्रांड की खरीदेंगे तो इसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ओके, तो ये है, अगर इसका ब्रांड ही खराब हो तो क्या होगा कि अपन इसको खरीदेंगे नहीं। ओके, इंपोर्ट करेंगे नहीं। ओके, तो एनी मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक्स, तो उसी कॉस्मेटिक्स में भी वही चीज़ लागू होती है, कौन सी, कि सड़ा हुआ, स्पूरियस एंड मिसब्रांडेड, इसका ब्रांड खराब। ओके, अगला है कि एनी ड्रग और कॉस्मेटिक्स विच रिक्वायर्स लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। देखिएगा, एनी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है वो लाइसेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। मान लो कोई भी ड्रग, आपको क्या होता है, कोई भी आपने ड्रग खरीदी, ओके, कोई भी ड्रग आपने खरीदी तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो लाइसेंस ज़रूरी है, तो लेकिन आप ऐसे ही चले गए मान लो इंपोर्ट करने के लिए, तो क्या आपको मिलेगी क्या, मतलब कहने का मतलब है जैसे कुछ ड्रग होती हैं, जैसे इसमें लिखा है शेड्यूल जी ड्रग, ठीक है, शेड्यूल जी ड्रग है, तो ऐसी शेड्यूल एच ड्रग है, तो ये हमने पढ़ा है शेड्यूल एच ड्रग क्या होती है, शेड्यूल जी ड्रग क्या होती है, मतलब ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जो कि बहुत ही सुपरविजन में रखी जाती हैं। मतलब इसके लिए क्या होता है, बहुत ही मतलब डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है साहब आपको, तो लाइसेंस के बगैर आप कोई भी दवाई इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो दवाई तो कर सकते हैं जो जिसका नॉर्मल इफेक्ट है, जिसका कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ओके, तो आप क्या होता है, जो लाइसेंस के लिए, जो जिसके लिए, जो ड्रग के लिए, कॉस्मेटिक के लिए जो लाइसेंस ज़रूरी है, अगर आप लाइसेंस खरीदते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो अगला पॉइंट है कंटेंट इंग्रेडिएंट विच मे बी अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर यूज़। क्या बोला कि जो इंग्रेडिएंट हैं भाई, जो एपीआई इंग्रेडिएंट हैं, आपको देखिएगा वो विच इज मे बी द अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर यूज़, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये जो आपका ड्रग है, तो ये ड्रग में पैरासीटामोल, फिनाइल एफ्रीन हो गया, हाइड्रोक्लोर, तो ये जो आपके ये दिख रहा है कि इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब ये ड्रग्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एपीआई के अदर भी क्या होता है, और भी इंग्रेडिएंट्स हो गए, जी एपीआई हो गया है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गए, अनसेफ हैंगे, ठीक है, अनसेफ हैंगे, एंड मतलब आपके सेफ नहीं है, आप इसको लोगे ना तो सेफ नहीं है, हार्मफुल है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या होगा, तो हम इसका यूज तो नहीं करेंगे, और यूज करेंगे तो है, तो यहाँ पर होगा इसका इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो दूसरा है क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर एनी डिसीज ऑफ शेड्यूल जे डिसीज। कहने का मतलब है, हमने पढ़ा है शेड्यूल जे डिसीज, सो शेड्यूल जे में क्या आती हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो रूल के शेड्यूल थे ना, तो रूल के जो शेड्यूल थे उसमें शेड्यूल जे था, और उस शेड्यूल जे में था कि ऐसी डिसीज जो कि जिसका इलाज संभव नहीं है, पूर्णता निदान संभव नहीं है। तो अगर उसका कोई बोले, कोई ड्रग बोले कि भाई साहब कि
मैं क्लेम करती हूँ, मैं मतलब 100% गारंटी से ये दवाई लो, आप क्योर हो जाओगे उस डिसीज़ से जो शेड्यूल जे में हैगा, समझ गया ना। जैसे एड्स है, एड्स की, अब एड्स का तो क्योर होगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है या कुछ समय तक रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह निदान नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, शेड्यूल जे की डिसीज़ है वो, ठीक है। तो अब कोई आपको ड्रग दिया जाता है, ड्रग जो है वो क्लेम कर रही है, उसको प्रिवेंट कर देगी, उससे क्योर कर देगी, तो क्या ये संभव है? नहीं। तो ये ऐसी ड्रग जो होती हैं वो भ्रामक ड्रग होती हैं, इसका इंपोर्ट हम नहीं कर सकते। ओके, नॉट लेवल्ड एंड पैक्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ओके, देखिएगा, एक प्रिस्क्राइब मैनर होता है। प्रिस्क्राइब मैनर मतलब क्या होता है, ये ही आपको देखिएगा, एक प्रिस्क्राइब मैनर में लिखा है, उसका इंग्रेडिएंट है, उसका हर चीज़ लिखा होता है, समझ गए ना। आपको बैच नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, आपका हर चीज़ लिखा होता है। तो वो जो लेबल है, ये लेबल कहलाता है, ठीक है। तो जो लेबल जो है वो प्रिस्क्राइब मैनर में ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, भाई कोई अपने ड्रग ली, उसमें एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी, भाई कोई अपने ड्रग ली, उसमें एमएफजी डेट ही नहीं लिखी, या फिर उसके इंग्रेडिएंट ही नहीं लिखे, या फिर उसका मतलब कि कैसे लेना है, कहाँ पर रखना है, स्टोरेज क्या कंडीशन क्या है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। तो क्या होता है, ये लेबल प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा लेबल वाला अपन नहीं इम्पोर्ट कर सकते, ठीक है। वही पैकेजिंग, इसकी ऊपर की पैकेजिंग है, फिर उसमें पैकेजिंग में क्या होगा, वो भी प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, ठीक है। तो उसका भी अपन इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन जैसी ड्रग्स का और कॉस्मेटिक्स का। ओके, तो एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक हु इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। हु इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड का मतलब यहाँ पर हुआ, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोका गया, ठीक है, रुकावट, ठीक है, स्टॉप। एंड देखो, कहने का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक जिसका जो इम्पोर्ट है ना वो रोक दिया है, मान लो सरकार ने रोक दिया है, तो आप क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, नहीं कर सकते, ठीक है। जो रोका ही गया है तो आप कैसे करोगे? ओके, अब आता है अगला पॉइंट, मेन पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ये, मेन हेडिंग, जिसका नाम है इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। तो क्या मतलब है कि अंडर लाइसेंस में कौन कौन से इंपोर्ट आ रहे हैं, मतलब क्या क्या लाइसेंस के अंडर में, मतलब जो अपन लाइसेंस से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी ड्रग की आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो हम 1 बाय 1 इसको भी देखेंगे। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, drug specified in schedule C and C1 is excluding those specified in schedule X। क्या मतलब हुआ? देखो, ड्रग स्पेसिफाई मतलब दी गई है शेड्यूल C और C1 में। ये भी कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का शेड्यूल है। ओके, C एंड C1। तो शेड्यूल C और C1 में तो दी गई वो ड्रग की लिस्ट को तो हम क्या कर सकते हैं, और उसमें क्या हटा दिया गया हो, एक्स वाले शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एक्स की जो ड्रग हैं उसको हटा दिया गया हो, मतलब ऐसी लिस्ट आपने बनाई तो उसमें C एंड C1 तो है लेकिन एक्स वाला नहीं है। ओके, ऐसी ड्रग लिस्ट है, उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी। फिर ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एक्स। अब देखो, एक लिस्ट आपने ये बनाई कि शेड्यूल एक्स की ही ड्रग आप लिख सकते हैं। ओके, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब फिर है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। क्या बोला इसने कि देखिएगा, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग की इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। भाई देखो, आप लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप उस स्मॉल क्वांटिटी को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपका नेम के अंदर आता है। ओके, अब आता है कि ड्रग फॉर पर्सनल यूज प्रिस्क्राइब बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका क्या मतलब हुआ कि ड्रग फॉर पर्सनल यूज, भाई पर्सनल यूज के लिए आप यूज करना चाहते हैं पर्सनल यूज ड्रग का, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब की गई है। प्रिस्क्राइब मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई ड्रग को जो कि पर्सनल यूज में लेना चाहते हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके,
अगला है एनी न्यू ड्रग्स, तो जो न्यू ड्रग आती है ना उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी ड्रग्स की जो कैटेगरी है उसका हम इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर में, लाइसेंस के अंडर में, ठीक है। अब क्या होता है कि कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल सा, द लाइसेंस शुड अलाउ The license should allow any authorized inspector to enter the premise having stocked imported substance for inspection and also withdraw sampling for testing the substance। क्या बोला इसने कि जो ऑथराइज जो लाइसेंस है ना वो लाइसेंस अलाउ करता है, ठीक है, एनी कौन, ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर, ठीक है, ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर को, देखो जो क्या करता है वो क्या करता है, परमिट करता है कि स्टॉक इंपोर्ट, ठीक है, स्टॉक मतलब उसका रोकना, मतलब स्टॉक कर सकता है, मतलब स्टोर करके रख सकता है, स्टॉक्स इंपोर्टेड कर सकता है सब्सटेंस को फॉर द, किसके लिए, देखिएगा वो इंपोर्ट कर सकता है किसके लिए, फॉर इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या है इंपोर्ट लाइसेंस की, तो जो लाइसेंस वाला सिस्टम है कि ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, इंपोर्ट कर सकता है किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए, भाई हमको इंस्पेक्शन करना है ये ड्रग का तो मुझे इंपोर्ट कर दो ये, ठीक है, इंपोर्ट कर लेगा। एंड आल्सो विड्रॉ सैंपल फॉर टेस्टिंग द सब्सटेंस, देखिएगा ये लेबोरेटरी में क्या कर देगा, टेस्टिंग के लिए भी भेज सकता है उस इंपोर्ट करके, ठीक है, तो वो होगा सिस्टम। अब देखिएगा आप सिंपल सी चीज क्या देखने को मिलेगी आपकी, ओके, लाइसेंस धारी, यहाँ पर क्या होता है, द लाइसेंसी शुड रिकॉल ए बैच, द लाइसेंसी शुड रिकॉल ए बैच ऑफ ड्रग फ्रॉम द मार्केट इफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन्फॉर्म्स दैट द ड्रग फेल्स टू कंप्लाई with the prescribed standard of strength, क्वालिटी एंड प्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो लाइसेंसी है, लाइसेंसी को मतलब होता है लाइसेंसधारी, जिसके पास लाइसेंस है, ओके, जो लाइसेंसधारी है वो शुड रिकॉल करेगा, ठीक है, रिकॉल करेगा बैच को, किस बैच को, बैच ऑफ ड्रग, ठीक है, बैच के जो ड्रग है, मतलब जो क्या होता है, ड्रग जो बनती है ना वो एक बैच में बनती हैं, ठीक है, कि एक 1000 टैबलेट का या फिर 1000 टैबलेट का एक बैच बन गया या 1000 लाख टैबलेट का एक बैच बन गया, तो ये बैच होता है, समझिए ना, तो बैच में बनती हैं, तो उस बैच को क्या करेगा, वो रिकॉल करेगा, ओके, फ्रॉम मार्केट से, मार्केट में से क्या करेगा, फ्रॉम मार्केट में, देखो जो मार्केट में बिक रही हैं उसका रिकॉलेशन करेगा कि भाई साहब ये सही है कि नहीं, ठीक है। इफ यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इन्फॉर्म दैट द ड्रग फॉल्स टू कंप्लाई, ठीक है, क्या बोला उसने, वो अगर ड्रग फॉल्स टू कंप्लाई द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड, इसका मतलब हुआ कि देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा आएगा, जो लाइसेंसधारी है वो क्या करेगा, जो बैच मतलब जो होता है जो ड्रग है ना वो उस बैच को, ड्रग के जो बैच है उसको क्या करेगा, रिकॉल करेगा, मतलब मार्केट में से डिटेक्ट करेगा, पता करेगा, ठीक है। अगर वो कहने का मतलब है जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसकी अगर वो ख़राब हो रही है, ठीक है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, उसकी प्योरिटी है, वो ख़राब हो रही है, तो सिंपल सी ख़राब हो रही है, तो कहने का मतलब है अगर ख़राब हो रही है तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, इन्फॉर्म करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तभी भी उसका क्या होगा, आगे चल के इंपोर्ट लाइसेंस क्या होगा, उसका मान्य रहेगा, नहीं तो क्या होगा, देखिएगा मान लीजिए ड्रग जो होगा उसने बनाया वो बैच खराब निकला तो वो क्या हो गया, आपका चल रहा है मार्केट में, तो लेकिन जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, उस बैच को, तो क्या हुआ, इस पर केस हो जाएगा लाइसेंसधारी पर कि जिसने लाइसेंस जो है वो ख़राब कैसे हुआ, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले आप पहले ही रिकॉल कीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा,
यहाँ पर है कि द लाइसेंसिंग शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑल सेल्स ऑफ इम्पोर्टेड सब्सटेंस। ठीक है, जो आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट सब्सटेंस किया है, उसकी सेल्स का, समझ गए ना, उसकी सेल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक रजिस्टर बनाते हैं, इसमें क्या दिखाते हैं कि ये ड्रग बिक गई है, ये ड्रग जो हो रही है, समझ गए, उस तरीके से आपको रखना पड़ता है। ओके, इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट है, देखिएगा अगला पॉइंट है कि द लाइसेंस शुड अलाउ एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो लाइसेंस शुड अलाउ करता है, लाइसेंस जो है वो अलाउ करता है एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर, एनी ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर, जो अपना जो इंस्पेक्टर होता है, जो इंस्पेक्ट करने आता है, तो वो क्या करता है, इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड, समझ गया ना, तो वो रिकॉर्ड देखता है, अपना रिकॉर्ड देखता है कि कौन सी ड्रग आपने बेची है, कौन सी ड्रग आपने बेची है, तो उसी का क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड लगाता है। मान लो कि इतना ये लेके आया, इतना ड्रग, मान लो ये 10 टेबलेट लेके आया, 100 टेबलेट लेके आया, ठीक है, किसी एक बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेड ड्रग की। ठीक है, अब उसका क्या होता है, उसके निगरानी में रखना है, तो उसका पूरा लाइसेंस, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया। अगर वो रिकॉर्ड क्या होता है, मान लो वो 10 टैबलेट क्या हुई, इसने रिकॉर्ड में नहीं लिखी और क्या होता है, ऐसे ही दे दी, समझ गया ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन से दे दी, तो क्या होगा, उसको उसका भुगतान भरना पड़ेगा, समझ गया ना, उस पर केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, वो रिकॉर्ड कौन चेक कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है चेंज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन हो गई, तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशंस तो हमने देख ली, 4-5 कंडीशन थी, 4 कंडीशन। ओके, तो अब क्या होता है, इम्पोर्ट द ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए आप ड्रग का इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है। ओके, तो कंडीशन में क्या होता है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस शुड बी कैरी आउट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। देखिएगा, कंडीशन तो ये रही, लेकिन क्या है, स्मॉल क्वांटिटी जरूरी है, चाहिए, रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन हम देखेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन है कि ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 11। देखिएगा, लाइसेंस का जो फॉर्म नंबर 11 है, ठीक है, उसमें अगर उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग लिखी गई हैं, उसमें जो ड्रग लिखी गई हैं वही ड्रग आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप मतलब आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, फिर ऐसे अब इसके बाद है का, द ड्रग सब्सटेंस इंपोर्टेड शुड बी यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस इन द स्पेसिफाइड प्लेस। समझ गया ना, क्या बोला इसने कि द सब्सटेंस इंपोर्टेड शुड बी यूज्ड, किसके लिए चाहिए आपको, एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए और एनालिसिस के लिए, लेकिन क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए, स्पेसिफाइड प्लेस जो होता है, और एनी अदर प्लेस जो कि ऑथराइज्ड हो बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कहने का मतलब है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा कोई भी आपका प्लेस है, जैसे कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल जो है वो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपको इस जगह पर आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है, उसका मतलब कंट्रोल करती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक अगर आप एग्जामिनेशन, टेस्ट, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड जो प्लेस होता है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप घर ले गए, घर पे प्रैक्टिकल करके ले आए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, तो एक ऑथराइज प्लेस होना चाहिए। ओके, और दूसरा आपका फॉर्म नंबर 11 में जो ड्रग लिखी गई हैं वही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 कंडीशन हो गई टेस्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसकी मेन पॉइंट ये है, और भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। तो
तो ऑफेंस एंड पेनल्टी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं अगर जीपेट के बेसिस से पूछा जाए या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के बेसिस पे पूछा जाए, चाहे वो नाइपर हो चाहे जीपेट हो और भी फार्मासिस्ट को हो, तो ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज हमेशा पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि ये बी फार्मा के बेसिस पे भी अपने सिलेबस के बेसिस जब हम एग्जाम देते हैं ना, उसके बेसिस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ऑफेंस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, क्या मतलब हुआ कि जो इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग है ना उससे रिलेटेड ऑफेंस, ठीक है, मतलब अपराध, एंड पेनाल्टीज, उसके लिए क्या दंड है। ओके, तो पहला है देखिएगा ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, और पेनाल्टी, पेनाल्टी का मतलब होता है दंड। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि अपराध, अपराध में क्या आएगा पहला कि इम्पोर्ट ऑफ अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस सुपीरियस ड्रग और कॉस्मेटिक्स एंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक। क्या मतलब हुआ, अगर आप देखिएगा कि आपने देखा कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसी ड्रग का जो कि एडल्ट्रेटेड है, जो का स्पूरियस है, ठीक है, सुपीरियस है, तो एंड इसका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, ऐसी ड्रग और कॉस्मेटिक जो कि एडल्ट्रेटेड है और स्पूरियस है, ठीक है, स्पूरियस है, उसका स्पूरियस है उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होता है कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट कॉस्मेटिक्स में प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिसमें कि ड्रग और कॉस्मेटिक एडल्ट्रेटेड हो या स्पूरियस हो या फिर कॉस्मेटिक जो हो उसमें जो इंग्रेडिएंट हो वो की हार्मफुल हो, ठीक है, तो इस कंडीशंस में आपको फर्स्ट कन्विक्शन, पेनल्टी में फर्स्ट कन्विक्शन मतलब होता है पहली सजा मिलेगी, कौन सी, इम्प्राइजोनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 5,000। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, इम्प्राइजोनमेंट का मतलब होता है क्या होता है जेल, क्या होता है जेल, ठीक है, फर्स्ट कन्विक्शन मतलब पहली सजा, इम्प्राइजोनमेंट मतलब जेल, जेल कितने की होगी 3 साल की, और फाइन कितना लग सकता है 5,000। ठीक है, अब सेकंड कन्विक्शन क्या होता है, सेकंड कन्विक्शन को क्या बोलते हैं, सबसिक्वेंट सिवोर कन्विक्शन। ठीक है, तो सबसिक्वेंट मतलब बाद की सजा होती है, इम्प्राइजोनमेंट फॉर अप टू 5 ईयर, यहाँ पर देखिएगा जहाँ 3 ईयर था यहाँ पर 5 हो गया, ओके 2 साल बढ़ गया, एंड फाइन अप टू 10,000 और बहुत, समझ गए, यहाँ पर 5,000 का हो गया डबल, ठीक है, और बहुत दोनों भी देना दोनों भी दे सकते हैं, दोनों भी ले सकते, मतलब दोनों भी सजा हो सकती है। ओके, तो दोनों पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। अगला है कि इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स अदर देन दोज रेफर्ड अबव द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ द फॉरबिडन, मतलब कहने का मतलब होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया गया। मान लो ये ड्रग है, इसकी मना की गई है, इसका आप इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ये कॉस्मेटिक है, आप इसकी क्या होती हैं, इसको मना किया गया मतलब इसका इंपोर्ट नहीं करना, तो लेकिन आपने इंपोर्ट कर लिया है और आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मना किया हुआ प्रोसेस है उसको आपने इंपोर्ट कर लिया, उसको आयात कर लिया, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं आप, तो इसकी फर्स्ट कन्विक्शन होगा इम्प्राइजोनमेंट अप टू 6 मंथ का इसका सजा होगी और 500 रुपये फाइन लग सकता है, और इसका दोनों भी लग सकते हैं। ओके, अगर सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होता है, सब्सिक्वेंट में क्या होगा कि इम्प्राइजोनमेंट 1 साल की, ओके, और फाइन लगेगा 1,000, ठीक है, इससे डबल होता है, 6 महीने का हो गया 1 साल हो गया, और 500 का क्या हो गया 1,000 हो गया, और दोनों भी हो सकता है। ओके, अब होता है थर्ड, तो थर्ड में क्या आएगा कि इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशू अंडर सेक्शन 10। क्या बोला कि इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। ओके, क्या होता है इसका उल्लंघन करना, देखिएगा उल्लंघन में हिंदी भी मीनिंग लिखता जाता हूँ जिससे भी क्या हो सबको आसानी हो। तो कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन करना, तो क्या कर दिया इसने भाई, ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऐसी ड्रग कॉस्मेटिक इंपोर्ट कर ली, मतलब उल्लंघन कर दिया जो एनी नोटिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब है जो सेक्शन 10 था,
ठीक है। सेक्शन 10A था, उस सेक्शन 10A में लिखा गया जो नोटिफिकेशन है उसका आपने उल्लंघन कर दिया। ठीक है, मान लो इसने कोई गई थी कि पैरासीटामोल नहीं खरीदना, इस सेक्शन 10 में लिखा गया होगा। ठीक है, या फिर मिस ब्रांडेड सुपीरियस नहीं खरीदना, तो आपने लिखा गया होगा इस सेक्शन में, तो उस चीज़ का आपने उल्लंघन करके वो चीज़ खरीद ली, तो आपको क्या मिलेगा, पेनाल्टी मिलेंगी। तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होगा, इनप्राइजमेंट मतलब जेल, इनप्राइजमेंट अप टू 3 साल, एंड और क्या होगा, फाइन कितना लगेगा, 5,000 का, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, इनप्राइजमेंट फॉर अप टू 5 साल, 3 का बढ़ के 5 हो गया, एंड फाइन अप टू द 10, 5 का बढ़ के कितना हो गया, 10,000 ओ बहुत। ठीक है, दोनों भी लग सकते हैं। तो हमने देखा कि क्या होता है इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, मतलब कौन कौन सी ड्रग की जो लिस्ट है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने देखा कि टेस्ट एनालिसिस के लिए कौन कौन सी कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। फिर हमने देखा कि ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ क्या हैं अगर आप इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं इंपोर्ट्स में। ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग में। ठीक है, तो ये जो होगा वो बी फार्मा में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।